क्वेश्चन नंबर 92 है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आवेदीन। और इन्हें इसलिए कंपेयर किया गया अकबर से क्योंकि इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, गौवध को निषेध कर दिया, माने रोक दिया था। इसके बाद संस्कृत भाषा और साहित्य का भी संरक्षण किया और इन्हें इसलिए महान राजा का दर्जा गया, जिसे बुद्ध शाह के नाम से जाना गया। इनको बुद्ध शाह का अर्थ होता है महान राजा का दर्जा दिया गया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 93 में क्वेश्चन में है कि फराजी आंदोलन अर्थात फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका शुरुआत किए थे हाजी शरीयतुल्लाह। तो हाजी शरीयतुल्लाह इसका आंदोलन का नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 94। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी। तो ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 95। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का हो जाएगा करेक्ट आंसर 1850 ईस्वी। तो 1850 ईस्वी में ही स्वीकार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 96 से। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। तो कब स्वतंत्र प्रदेश या राज्य बना। तो ये बना था 1912 ईस्वी में। बंगाल से 1905 ईस्वी में माने विस्थापित कर दिया गया था, माने बंटवारा किया गया था। यह भी धर्म के आधार पर किया गया था, इसलिए इसका विरुद्ध हुआ और विरुद्ध होने के कारण स्वदेशी आंदोलन चला और स्वदेशी आंदोलन चला तो इसीलिए फिर इसको जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और हार्डिंग के द्वारा किया गया था रद्द और रद्द 1911 ईस्वी में कर दिया गया था। और इसके बाद फिर 12 में अलग एक राज्य बना, तो स्वतंत्र राज्य बना। अभी नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था। तो चंपारण में जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था किसानों को, तो उन्हें स्वतंत्रता देने के लिए माने कि उनको इससे जो है नील की जो 3 कठिया जिसको हम लोग कहते हैं, माने 1 बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो इसके विरुद्ध में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण किया और ये गांधी जी का माने भारत में बिहार में ही सबसे पहला आंदोलन जो है गांधी जी का हुआ था पश्चिम चंपारण में। तो चंपारण में प्रथम जो गांधी जी का आंदोलन था जिसको चंपारण सत्याग्रह के भी नाम से जाना गया। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था ये और किसानों को हक दिलाया गया, माने कि नील का जो खेती करने के लिए अनिवार्य था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये था जिसको हम लोग 3 कठिया खेती भी कहते हैं। तो नील की खेती करना था जिससे ज़मीन बंजर भी हो जाता था और इसीलिए इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। तो पूर्ण स्वराज का जो पताका उठाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उठाए थे। और भी इसके बारे में बताएं आपको, तो इन्होंने क्या किया था कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ही रावी नदी के तट पर लाहौर में तिरंगा झंडा को फहरा दिया और इन्होंने सभी लोगों से संबोधित किया, सभी लोगों को संबोधित किया, बोले सभी को कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो स्वतंत्र देश को आज़ादी के लिए उन्होंने पहले ही घोषणा कर दिए थे यानी 26 जनवरी को, तो इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 99। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो हुआ था ये दिसंबर 1931 में हुआ था। इसमें यानी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो इंडियन थे, जिसमें जयप्रकाश नारायण भी आते हैं और भी बहुत सारे थे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। तो इनमें किए हैं श्री कृष्ण सिंह किए थे, तो इन्हें श्री कृष्ण सिन्हा लिखा गया, दोनों एक ही चीज़ है, सेम है। और नेक्स्ट जो में चलते हैं हम लोग, तो निम्न में से कौन सा एक जो है स्थलरूढ़ देश है, माने कि चारों तरफ से लैंड से है, माने उसमें और जल नहीं है, माने सिर्फ स्थल से घिरा हुआ। तो ये हंगरी हो जाएगा यूरोप में। तो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो